साथियों, मैं एस त्रिवेदी बांदा पॉडकास्ट के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रवीण चौहान जी के पास, जो एक शॉर्ट फिल्म मेकर, वेब सीरीज मेकर और उन्होंने बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स भी बनाए हुए हैं जो बांदा की अलग अलग कई जगहों पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कहानी के बारे में। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बांदा पॉडकास्ट में। तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो सभी बुंदेलखंड वासियों को मेरी प्रवीण चौहान की ओर से सादर प्रणाम। जैसा कि आपने पूछा कि मेरी जर्नी, तो जो मेरी जर्नी थी वो कई पहलुओं में थी, कई चीज़ें उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने की हुई हैं। सबसे पहले मैंने डांस क्लास स्टार्ट की थी। जब मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे कलाकार मिले और साथ ही मुझे कुछ ऐसे प्रतिभावान बच्चे मिले जिनको देखकर मुझे लगा कि हमारे बुंदेलखंड में इनको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। वो प्लेटफॉर्म, वो संभावना यहाँ पर नहीं थी। तो हमको लगा कि ये प्रयास हमको खुद करना पड़ेगा। उसी को लेकर हमने फिर स्टार्टिंग की और मैंने पहला एल्बम बनाया स्ट्रगल फॉर डांस, जिसमें हमने 8 गाने बनाए, अलग अलग पैटर्न पे थे। उस पे काफ़ी सफलता मिली और कम से कम 3 से 4 हज़ार स्कूली बच्चे और बांदा के कलाकार, बुंदेलखंड के कलाकारों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर एक जोश आया, फिर और कलाकार जुड़ गए। फिर लगा कि नहीं, हमें अपने बांदा के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करना है। फिर ऐसा हमारा प्रयास जारी रहा। फिर एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ यूट्यूब का, कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इस पर डालेंगे तो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा। तो फिर यूट्यूब पे हमने पहला वीडियो 2014 में ही स्ट्रगल फॉर डांस के हमारे कुछ सॉन्ग थे जिसको हम लोगों ने अपलोड किया। उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने एक प्रयास किया और उसको अपलोड किया। फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, कलाकार बढ़ते गए, काफ़ी लोग जुड़ते गए। फिर मैंने कई वीडियो सॉन्ग, कई एल्बम और कई वेब सीरीज़ बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से मेरा सॉन्ग भी आया, तेरे बिन ना एक पल हम हो। फिर मैंने एक वेब सीरीज़ बनाई यूपी 90, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ऐसे मेरी जर्नी रही। फिर मैंने एक बनाई बैड टच, जिसको अवार्ड भी मिला ओरछा फिल्म फेस्टिवल में, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में। और जित्या मूवी बनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे। ऐसे करके मैंने बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारी फिल्म बनाई और ऐसे ही आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो आगे भी कार्य जारी है। तो ऐसी सपोर्ट चाहिए सबका। तो प्रवीण भैया, जैसे कि आपने बताया कि आपने सन 2014 में अपनी यूट्यूब की जर्नी की स्टार्टिंग करी, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बांदा बुंदेलखंड में मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इन सब चीज़ों का, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा क्रेज था। तो आपने मतलब 2014 में जब स्टार्टिंग करी तो आपको नहीं लगता था कि मतलब यार, मैं अगर इस पे वीडियो बनाऊंगा तो लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मुझे मिलेगा? मतलब आपका वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था? जैसा कि आपने पूछा भी मुझसे, देखिए मेरा कोई उद्देश्य यूट्यूबर बनने का नहीं था। मैं आपको बताऊं, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि कैसे हम अपने क्षेत्र को आगे लेकर आएँ। जैसे लोग कहते हैं यार बांदा में कुछ नहीं है, और रियल है, जब हमने शूट करना शुरू किया था तो हमारे एक बहुत हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे एक पूर्व बहुत अच्छे बुंदेलखंड के कलाकार, बहुत अच्छे संगीतकार आदरणीय श्री सुनील कुमार सनी जी थे। उन्होंने पहला एल्बम बनाया था यहाँ पर और उन्होंने ये प्रयास जब किया तो वास्तविकता में बांदा के लिए बहुत बड़ी मिसाल थी, क्योंकि यहाँ पर असंभव था। उनसे भी हमको प्रेरणा मिली, उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। तो उस हम लोग को लगता था कि नहीं, हमें अपने बुंदेलखंड के लिए, बांदा के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि बांदा को इस लाइन पे बहुत ही पीछे आंका जाता था। हम लोग कई जगह गए हैं तो वहाँ कहते थे यार बांदा में क्या होता है, बांदा में कुछ ऐसा है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे करके बांदा में कोई वीडियो इस तरह के शूट नहीं होते थे। तो ये प्रयास था कि हमारे कलाकारों को भी, यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका मिले और यहाँ की लोकेशन कैसे हम सबको दिखाएं, जिससे लोग, बाहर के लोग देखकर बांदा में आएँ, यहाँ के लोकेशन पर शूट करें, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को मौका मिले। यहाँ पर जो भी बाहर के लोग आना चाहें वो यहाँ के दृश्य देखें, ज़्यादातर टूरिज़्म प्लेस हमारा ये बने। तो इसका भी प्रयास था। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि यूट्यूबर बनना है, इसीलिए मैंने, आपने देखिएगा मेरा चैनल भी आप देखेंगे, तो मैं उस पे 2014 से कई महीनों, कई साल तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। जब मैं कोई ऐसा वर्क करता था तब हम उस वीडियो को अपलोड करते थे। नहीं, पहला ही प्रयास ही रहता था कि अपने क्षेत्रीय कलाकारों को और अपने क्षेत्र को हमें प्रमोट करना, बढ़ाना है। तो प्रवीण भैया, जैसे कि हमने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे भी हैं,
तो आपने मतलब अपने को लेकर के वीडियोस ज़्यादातर नहीं बनाए हुए हैं कि जैसा कि मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स करते हैं, अपने वीडियोस ही बनाते हैं और उनका मेन मोटिव खुद को प्रमोट करना होता है। पर आपने क्षेत्रीय जगहों को, जैसे हमने देखा हुआ है कि बांदा में आपने बम्बेश्वर मंदिर, है ना, और भी बहुत सारी जगहों को प्रमोट किया हुआ है। वहाँ उन पे एक आपने एल्बम जैसे बनाया हुआ है, सॉन्ग पे भी बनाए हुए हैं। तो आपका इसको लेकर के क्या उद्देश्य था? स्टार्टिंग से ही जब मैंने अपने काम शुरू किए थे तो मैं हमेशा से चाहता था कि हम अब जिस क्षेत्र के हैं हम हैं, जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि उसके लिए हम कितना अपना योगदान दे सकें। तो यही एक उद्देश्य था। और जब हम लोग डांस सिखाते थे तो बहुत तरह के हर कैटेगरी का बच्चा हमारे पास आता था। कोई गरीब होता था, कोई अच्छे घर का होता था, किसी को मौके मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि कोई ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे कि हम लोग यहाँ से अपनी प्रतिभा को सब जगह दिखा पाएँ। तो एक प्रयास था कि क्यों ना हम लोग खुद करें। तो इसलिए हमने यहाँ के कलाकारों को, क्षेत्रीय कलाकारों को इकट्ठा किया। उन सब ने हमको सपोर्ट किया, यहाँ की पब्लिक ने हमको बहुत सपोर्ट किया और हम सब ने मिलकर अपने प्रोजेक्ट, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे आपने जैसे बामदेश्वर अभी मंदिर का नाम लिया वो हो, तो इन सब पर हम लोगों ने फिर वर्क किया और इसका हमें फ़ायदा भी मिला। इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला कि हमारे वीडियो को देखकर आज उन लोकेशन पे बहुत सारे शूट हो रहे हैं और कई युवा अब तैयार हो गए। बड़ी खुशी होती है हमको भी देख के कि वो लोग कम से कम हम लोग को देखकर उन जगहों को प्रमोट कर रहे हैं और बाहर से भी अब काफ़ी शूटिंग वगैरह अपने बांदा में हो रही है। तो पहला प्रयास हमारा यही था कि कैसे हम यहाँ के लोगों को जोड़ें, जिन दो बातें हों जिससे एक वो प्रतिभा भी दिखा पाएँ और हमारी लोकेशन भी सबके सामने आ जाए। तो प्रवीण भैया, जैसे कि आपके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एल्बम वीडियोस जो भी हैं, तो आपने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब आपने उस टाइम पे काफ़ी सारी जो योजनाएं चल रही थी तो उन सब पे आधारित वीडियोस बनाए हैं। उनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो उन अवार्ड्स को पा करके कितनी खुशी होती है? जब कोई भी काम किया जाए और उसकी सफलता मिले या उसकी तारीफ की जाए या उसके प्रति सम्मान मिले तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है आगे के काम को करने के लिए। तो जब जो भी मैंने वर्क किए उनमें से कई वर्क में मुझको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सम्मान मिला। जैसे और जित्या फिल्म में मुझको बेस्ट डायरेक्टर का खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। फिर बैड टच में मुझे ओरछा फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला और बहुत सारे सम्मान हमें बुंदेलखंड क्षेत्र में मिल चुके हैं इन कार्यों के लिए। और इन्हीं जब मेरी औरजित्या फिल्म आई थी तो उसको देखकर ही मुझको टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से ऑफ़र आया था जिसमें मेरा सॉन्ग तेरे बिन ना एक पल हम हो करके सॉन्ग भी आया था। तो बहुत खुशी मिलती है, जाहिर सी बात है, और सबका प्यार मिल रहा है, यही बहुत बड़ी ताकत है अपने लिए। तो ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्यार और सम्मान दोनों मिलेगा। तो प्रवीण भैया, एक वेब सीरीज बनाना मतलब कहीं भी हो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और स्पेशली जहाँ तक मुझे लगता है कि बांदा बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में वेब सीरीज बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ही है। तो कैसे एक टीम को, इतनी बड़ी टीम होती है वेब सीरीज की, उसको मैनेज करना, फंड्स का मतलब बहुत इशू होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी ये चीज़, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, और इसके पीछे आपकी मतलब कितने सालों की मेहनत रही है? कठिनाइयाँ तो देखिए बिल्कुल हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कि हमारा बांदा है अब तो धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हो रहा है। जागरूकता भी लोगों जी। में आई हुई है। पहले क्या था कि बिल्कुल सुविधाएं ऐसी नहीं थी। कैमरा भी हमको अगर मंगाना है तो हमें बांदा में अवेलेबल नहीं, हमको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने छोटी छोटी चीज़ों को मतलब जोड़ा, बाहर से मंगाया, खुद से सेल्फ उसको परचेज़ किया। फिर एक टीम बनाई जिसके लिए हम लोग ऑडिशन रखते हैं। ऑडिशन में हम लोग प्रतिभावान जो कलाकार होते हैं, ओपन ऑडिशन होता है, किसी प्रकार का कोई फ़ीस नहीं होती है, निःशुल्क होता है। जी। तो उसमें हम लोग फिर चुनते हैं, फिर उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रोल देते हैं और वो हमारे साथ काम करता है। तो कठिनाइयाँ बहुत थी क्योंकि आप देखते होंगे बांदा का एक मौसम भी बहुत गर्मी में तो यहाँ बर्दाश्त से बाहर है और साधन संसाधन की बहुत कमियाँ हैं अभी इस लाइन पे भी। अगर स्टूडियो की बात करेंगे तो अभी आपको डबिंग स्टूडियो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि नहीं हमें ये काम करना है। सबसे बड़ा प्लस हमारा होता था कि जो भी कलाकार हम लोग के साथ काम करते थे, तो बुंदेलखंड के थे, लोकल के थे, तो सब एक दूसरे से जुड़ के काम करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो प्रवीण चौहान का प्रोजेक्ट है, उन्होंने सोचा नहीं ये हमारा प्रोजेक्ट, हमारे बांदा का प्रोजेक्ट है। उन्होंने अपना बेस्ट दिया।
मेरी भी पहली सोच थी कि चाहे कैमरामैन हो, चाहे एडिटर हो, चाहे कलाकार हो, वो हमारे बुंदेलखंड से ही होगा। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए, अगर वो लोकल का है, मैंने यहाँ काम किया है, तो उसमें पूरे कलाकार आपको हमारे बुंदेलखंड के ही मिलेंगे। इसका कारण क्या था कि जब यहाँ का कलाकार यहाँ पर वर्क करेगा तो पहले तो सीखेगा। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, साउथ की हो, भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड हो, जब उन्होंने खुद मेहनत की, खुद उन्होंने प्रैक्टिस की, खुद की टीम बनाई, तब वहाँ एक इंडस्ट्री खड़ी हुई। जब हम लोग खुद के लोगों को सिखाएंगे, खुद के लोग यहाँ कैमरा चलाएंगे, खुद के लोग यहाँ पर एडिटिंग करेंगे, खुद के लोग एक्टिंग करेंगे, तो निश्चित ही बुंदेली एक इंडस्ट्री बनेगी। तो ये मेरा प्लान था, इसलिए फिर मैंने वेब सीरीज़ बनाई। और लोकल के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो बांदा के लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, हमको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हर तरह के सपोर्ट किया, चाहे लोकेशन की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो, उन्होंने फुल सपोर्ट हमको किया। तो प्रवीण भैया, जब आपने मतलब बुंदेलखंड और बांदा में ये अपना ऑडिशन, ओपन ऑडिशन स्टार्ट किया, तो मतलब आपको कैसा लगा कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के कलाकारों का फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के या शॉर्ट फिल्म एल्बम्स, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या रुझान है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम किसी नई जगह पर कोई नया के उद्देश्य लेके जाते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि यार यहाँ के लोगों को तो कोई इस चीज़ को लेकर के रुझान ही नहीं है, तो अपन बेकार फँस गए यहाँ पे आगे। तो आपको कैसा लगा था? शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि बुंदेलखंड में ये बांदा अभी इस कला क्षेत्र से या फिल्म लाइन से काफ़ी थोड़ा-सा कहेंगे पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इतनी सोच विकसित नहीं थी। जैसे उस समय जब हम डांस सिखाते थे, तो डांस के लिए भी बहुत यहाँ पर इतना नहीं था। अब काफ़ी, जब से इंटरनेट में इतनी चीज़ें आ गई हैं, रील वगैरह बनने लगी, तो अब जो नहीं वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो पहले ये सब इतना नहीं था, तो कठिनाई थी, कलाकार को फ़िल्म में लाने के लिए कठिनाई थी कि कैसे वो काम करेगा, इसलिए ओपन ऑडिशन रखे जाते थे। जो भी प्रतिभागी इंटरेस्टेड होता था, वो पार्टिसिपेट करता था। बाहर के हम लोग जज भी बुलाते थे, खुद भी हम बैठते थे। हमको जो लगता था कि हमारी फ़िल्म में ये सही फेस है, तो हम लोग उसको अपनी फ़िल्म में लेते थे। फिर उनको काम कराते थे और प्रयास रहता था कि बुंदेलखंड का ही कलाकार हो। ऑडिशन ओपन होता था कि जो लोग हमारे बांदा से या बुंदेलखंड से कहीं भी रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, चाहे मुंबई में रह रहे हो, वो भी आ सके। वो लोग आते थे, जो बाहर शिफ्ट थे वो भी आते थे, उन्होंने भी हमारी फ़िल्म, वेब सीरीज़ और शॉर्ट फ़िल्म में वर्क किया हुआ है। तो प्रवीण भैया, अपने आने वाले कुछ प्लान्स के बारे में बताइए। आप कौन से अब न्यू मूवी, सीरीज़ कुछ भी क्या लेके आने वाले हैं दर्शकों के लिए? तो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम चाहते थे कि यहाँ की प्रतिभा को देख के, लोकेशन को देख के, बाहरी कंपनियाँ, बाहरी टीम हमारे बांदा में आए। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जब बाहर की मुंबई की टीम, बॉलीवुड की टीम जब हमारे बांदा बुंदेलखंड में आएगी, तो यहाँ के कलाकारों को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसी की सफलता हमको मिली। और हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले ही, हम लोगों ने बांदा में तमाशा टोली एक फ़िल्म है जो कि शूट की हुई है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें हमारे भारत के बहुत बेहतरीन कलाकारों में से, जैसे ब्रिजेंद्र काला जी, लिलीपुट फारूकी जी, चंदन विक्की राय जी, शरद सोनू जी, चंदन विक्की राय जी इस मुख्य भूमिका में हैं। ये सब एक से बढ़कर एक कलाकार उस फ़िल्म में काम किया उन्होंने, और साथ ही साथ वो बांदा आए, यहाँ पर रहे। राजीव निगम जी भी उसमें हैं, लाफ्टर किंग। तो एक से बढ़कर एक कलाकार उस फ़िल्म में हैं। तो वो हम लोग की प्रतिभा देख के, जो हम लोगों ने वेब सीरीज़ बनाई, यूपी 90 देखा उन्होंने, अब मेरे कई प्रोजेक्ट देखे, तब उन्होंने सोचा कि हमको बांदा में जाकर इनके साथ काम करना है। उसमें मैं लाइन प्रोड्यूसर की भूमिका में भी हूँ, और उसको जो प्रोड्यूस किया है वो श्री अंकित त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो सब ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को बनाया है, और वो जल्द ही आपके बीच में आएगा। और निश्चित रूप से जब वो प्रोजेक्ट आएगा, तो मेरा मानना है, या आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और बांदा को एक नए रूप पे आप लोग देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम यहाँ पर आकर शूट करके गई है। तो वो प्रोजेक्ट आ रहा है। साथ ही मेरी कुछ 2 शॉर्ट फिल्म आने वाली हैं, और 2 मेरे सॉन्ग भी आ रहे हैं, तो वो भी ज़रूर सब कोई देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मैं बांदा की जनता से भी यही कहूँगा, बुंदेलखंड वासियों से भी यही कहूँगा कि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के लोकेशन को प्रमोट कर सकें, जिससे पर्यटन की जो संभावनाएँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लिए बढ़ सकें। अच्छा प्रवीण भैया, आपको कभी मतलब ऐसा नहीं लगा, चलिए अच्छी बात है, अपनी जगह को सब कोई प्रमोट करता है,
पर एक अपने अंदर की जो कला होती है, तो अपने अंदर की कला को भी लेकर के लोगों के मन में ऐसा रहता है कि यार नहीं, मेरे अंदर ये कला है, मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ, जैसे कि आपने कई सारी चीज़ों में किया हुआ भी है। तो आपको कभी नहीं लगा कि यार मुझे नहीं, इस जगह से निकल के कहीं बाहर भी अपनी इस परफॉर्मेंस को, अपनी इस कला को दिखाना चाहिए और मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी सारा नाम कमा सकता हूँ? बिल्कुल लगा, और मुझे मौका भी मिला। मैंने किया भी, टी सीरीज़ वाला सॉन्ग किया हुआ था, तब तो मुझे और ऑफ़र मिले थे। लेकिन एक मेरे साथ एक कंडीशन ये थी कि जो कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज वगैरह भी चलते हुए हैं। अच्छा। तो हमारी जो माताजी थी, उनका साफ कहना था कि बांदा को छोड़ के नहीं जाना है, और एक लगाव भी था मुझको बांदा से। तो मैं जब मुंबई गया टी सीरीज़ के सॉन्ग के लिए, तो मुझे याद आया कि मेरे यहाँ पर कम से कम उस समय डांस में 400-500 स्टूडेंट यहाँ पर थे। तो मैं ये सोचता था अगर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया तो इनका क्या होगा? और एक लगाव भी था, तो मैंने सोचा नहीं यार, एक काम करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। हाँ। तब मैं वापस आया। फिर मैंने उनको प्रमोट करने के लिए पहला एल्बम स्ट्रगल फॉर डांस बनाया था। उसमें आप देखेंगे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट उसमें खुद वर्क करते दिखेंगे। एक ही गाना होगा जो मैंने किया हुआ है। तो एक ये था, इसलिए मैं कभी बाहर नहीं गया। लेकिन अब ये है कि सबके सपोर्ट से अब बाहर की टीमें आ रही हैं, अपने साथ वर्क कर रही हैं। तो बांदा का भी नाम हो रहा है और हम लोग का तो हो ही रहा है। प्रवीण भैया, अगर आपसे अब कोई भी कलाकार जुड़ना चाहे, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? और उसके लिए मतलब क्या प्रोसेस है कि वो कैसे आपसे जुड़ सकता है, फिर कैसे आपके साथ काम कर सकता है? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग ऑडिशन भी रखते हैं, जिसके लिए हम लोग अपने पेज पे, जैसे फेसबुक पे मेरा प्रवीण चौहान से पेज भी है, मेरी आईडी भी है, यूट्यूब चैनल भी है मेरा प्रवीण चौहान से। उस पर सब अपडेट आती रहती है, तो उस पर फॉलो कर लें। और जब भी हम लोग ऑडिशन ओपन रखते हैं, तो उसकी सूचना भी हम लोग कई प्रकार से उसका प्रचार करते हैं, तो लोगों तक पहुँचती है। अधिकतर काफ़ी कलाकार हमसे ऐड हैं, क्योंकि कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं। तो आस-पास के ज़िलों के, बुंदेलखंड के काफ़ी कलाकार हमसे ऐड हैं। और बीच में मैं कला सांस्कृतिक प्रभारी भी रहा ज़िले का, तो और कलाकार मुझसे उसमें हर प्रकार के, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, उसमें भी ऐड हैं। तो उससे वो मुझसे जुड़ सकते हैं। और हम ओपन भी एक व्हाट्सएप नंबर भी अपना देते हैं, जब हम लोग ऑडिशन रखते हैं, तो उस पे भी हम डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी मंगाते हैं उनकी आईडी प्रोफ़ाइल, उसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। ख़ास तौर पे पहले मेरी टीम देखती है, फिर लास्ट में जब मेरे पास आती है वो उसकी प्रोफ़ाइल, तो मैं निश्चित खुद भी देखता हूँ। फिर उसको हम लोग आगे के लिए प्रमोट करते हैं। तो ऐसे वो जुड़ सकते हैं, और जिनके अंदर भी हुनर हो, प्रतिभा हो, वो चाहता हो हम लोग के साथ काम करना, तो मेरी अपडेट देके कोई भी वर्क मेरा आए, मुझसे कॉन्टैक्ट करे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको हाल ही में मेरे पेज, मेरी आईडी में मिल जाएँगे। उससे वो हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ें, मिलकर बुंदेलखंड को बढ़ाएँ, सपोर्ट करें। भाई अपना क्षेत्र है, सब मिलकर करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, और जल्दी बढ़ेंगे और मजबूती से बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो भैया से मिलके हमें बहुत खुशी मिली, और भैया को लेकर के अगर कोई आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। और जैसे कि भैया ने बताया हुआ है कि अगर कोई भी कलाकार उनसे जुड़ना चाहे, तो वो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे उनसे जुड़ सकता है, और उनके पास आकर के उसके अंदर जो भी कला है, वो अपनी उस कला को दिखा सकता है, और भैया उसको अवश्य एक मौका ज़रूर देंगे। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।